वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों आज हम शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री का। सोचो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, इससे बच्चों को डर लगता है, ठीक है। और आपको भी शायद लगा होगा अगर आपने इससे पहले किसी और वीडियो या फिर किसी और टीचर के थ्रू पढ़ा होगा तो। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद यानी कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसको सीखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, क्लास 10th में पहली बार आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बच्चों को अलग सा लगता है और वो समझ नहीं पाते हैं ध्यान से, तो फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, अगर मैं कहूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कार। कार क्या होता है सभी को पता है ना। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि मैथ्स में कुछ होता है, ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं ना। तो कुछ तो होगा इसका डेफिनेशन। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ये जो मैथमेटिक्स है ना, हमारा पूरा मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है। जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स एक पूरा ट्री है, इस तरीके से अगर ये हमारा मैथमेटिक्स एक ट्री है तो यहाँ पर जो छोटा सा भाग है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री आता है। डेट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या देता है मैथमेटिक्स में, देखो ये हमें क्या देता है, जो हमारा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या चीज़ होती है, साइड्स होता है और एंगल्स होता है। तो ट्रायंगल पे जो साइड्स है और जो एंगल्स है, यानी ये वाले साइड और ये वाले एंगल्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब इनके बीच में क्या संबंध है, ये चीज़ हमें ट्रिग्नोमेट्री बताता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो कि हमें बताया कि ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड्स हैं और ये जो एंगल्स हैं, ये साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, हम करने क्या वाले हैं बेसिकली, है ना। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रीगोनमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को मैंने तोड़ के लिख दिया है। तो ट्री का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री, ठीक है। ट्री का मतलब थ्री, गॉन यानी कि साइड्स, थ्री साइड्स, और मेट्री यानी कि मेजर। यानी कि बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि थ्री साइड्स का जो मेजर है, ट्रायंगल में जो तीन साइड्स है इसका जो मेजर है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है ना, जैसे हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था ना ट्रायंगल्स, उसमें क्या होता था, हम साइड्स का रेशो लेते थे, है ना। वैसे हम क्या करें, जैसे मान लो मैंने ये वाले एक साइड ले, जैसे कि ए बी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बी है, तो ए बी अपॉन में अगर मैं ए सी कर दूँ तो कुछ बन जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बी सी अपॉन में यहाँ पे बी ए कर दूँ तो कुछ बच जाएगा। तो ये जो अलग अलग रेशो बनेगा ना, इसी को हम क्या कहेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हाँ बिल्कुल सही। ये जो हम रेशो बनाएंगे जैसे कि ए बी अपॉन में ए सी, या फिर सी बी अपॉन में बी ए, ये जो रेशो बनाएंगे ना, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो चलो अब आगे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। ओके बच्चे। सो बच्चों अभी आपने ऊपर क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रेशोज होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी कर दूँ तो कुछ रेशो बन जाएगा, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रेशो आता है वो आता है हमारा साइन थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर मैंने, ये जो सिंबल है हमारा, जो इस तरीके से जीरो के बीच में कट है, इसी को क्या कहेंगे, थीटा। ये जो एंगल्स होता है ना, इसको हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे कि आपने क्या किया, जैसे कि ये ए बी अपॉन में ए सी लिया, ठीक है। सबसे पहले रेशो यही लिया आपने, आपने क्या लिया, ए बी अपॉन में ए सी। तो देखो जो ए बी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, तो मैंने पी लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए सी क्या है, एच, यानी कि हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर मैंने एच ले लिया, ठीक है। यानी कि साइन थीटा यानी कि पी बाई एच, क्या मतलब इसका, देखो इसका मतलब ये है कि जब भी आप पी बाई एच लोगे, यानी कि ए बी अपॉन ए सी का रेशो लोगे, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो लोगे, तो उसको हम साइन थीटा कहेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आया कि जब भी आप पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशो लोगे तो वो हमारा साइन थीटा कहलाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, थीटा है, जो कि एक सिंबल है, ठीक है। तो जब भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लोगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। अब उसके बाद देखो, इसके बाद जैसे कि अगर हम कॉस थीटा लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच। देखो बी क्या है हमारा, बी सी अपॉन एच, एच हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। सो यहाँ पर देखो वैसे बी सी को हम क्या कहेंगे, बेस, जो कि हमारा बी आ गया। उसके बाद ए सी को क्या कहेंगे हम बच्चों, एच, जो कि हमारा हाइपोटेनस आ गया।
यानी कि जब कभी भी हम बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। यानी ये जो रेशोज आ रहे हैं ना, उन रेशो का आपने नाम भी लिख लिया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लोगे तो उसको हम साइन थीटा कहेंगे। अगर आपने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस ले लिया तो उसको हम कॉस थीटा कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही एक और आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, देखो ए बी अपॉन में बेस क्या हमारा बी सी। सो ए बी क्या हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा बेस यानी कि बी, ठीक है बच्चों। यानी कि देखो जब कभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो उसको हम साइन थीटा बोल देंगे, ठीक है। और जब कभी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो उसको हम कॉस थीटा बोल देंगे। और जब कभी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो उसको हम टेन थीटा कह देंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स कर देना मतलब देखो जैसे साइन है ना, साइन में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इसका उल्टा कर दो, देखो जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशो को लिख लेता हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्या है कॉसेक थीटा, दूसरा क्या है हमारा सेक थीटा, ठीक है बच्चों, और तीसरा क्या है हमारा कॉट थीटा। अब देखो बच्चों ये जो हमने साइन थीटा लिया था ना, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। उल्टा मतलब जैसे कि रेसिप्रोकल कर दो, जैसे कि हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, यानी कि एच अपॉन पी हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही से कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या है हमारा बी अपॉन एच, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा हमारा ये सेक थीटा, ठीक है बच्चों। और सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे एच अपॉन में बी, उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। अब उसके बाद टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा, और कॉट थीटा को अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हम इसको क्या लिख देंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा था। अब हमें याद क्या रखना है, देखो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी। आपको याद करना था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बस ये तीन याद करने हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, और इनका ही उल्टा करते हैं, जैसे कि साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा जो जो मैंने समझाया है, ठीक है बच्चों। अब इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, सबसे पहले तो ये लिखो पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, ठीक है, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अब इसके नीचे देखो क्या लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उसके बाद सोना चांदी तोले। अब ये क्या चीज़ है, देखो जब मैंने अपनी क्लास 10th कंप्लीट की थी यानी कि इस साल में कर रहा था, और जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी तो उस समय मुझे यही मूल मंत्र मिला था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको लगभग हर टीचर भी यही बताएगा। देखो अब इसमें है क्या, ऐसे साइन, साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर, है ना बच्चों, इजीली याद हो जाएगा। और ये वाली ड्राइविंग तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना बच्चों। और ये बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको बोलने देंगे कि टेन का बताओ, तो आपको याद रहेगा टेन के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टेन का उल्टा कॉट, और क्या कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा जो जो चीज़ मैंने समझाई है, और आपको ये जो रेशो हम कैसे लेते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है तो अभी मेरे को फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कि नो डाउट, ओके यहाँ तक। अब इसके बाद आगे समझते हैं बच्चों की ये जो चीज़ हमने सीखी ना, कि साइन को कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस को कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इन सब चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे एग्जाम में, मतलब कि इसका यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब को सीखते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे कि देखो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में हमें कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको क्लास 9 से ही पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज़ जरूरी चीज़ जो कि आपको सीखनी है, ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर ही क्यों है, ये बेस क्यों नहीं है, क्यों, रीज़न क्या इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो जो यहाँ पर थीटा बना हुआ है ना, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी अपोजिट में, बिल्कुल सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे, और जहाँ पे थीटा बना हुआ है उसको हमेशा बेस कहेंगे, और उसके सामने वाली चीज़ होगी हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना। अगर मान लो यहाँ पर थीटा बच जाए, यहाँ पर मैं थीटा बना दूँ तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि
ये जो अभी बेस है ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा। फ़र्क कितना है कि थीटा कहाँ पे है, तो इस समय मेरा थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर ये 5 है ये वाली साइड, ये वाली 12 है और ये वाली हमें पता नहीं है, तो पता कर लेंगे कैसे, हाइपोटेनियस का यूज़ करके, यानी कि पाइथागोरस का यूज़ करके। तो पाइथागोरस क्या होता है बच्चों हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हाइपोटेनस में फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू बी, बी यानी कि बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करना है बच्चों। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर, तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। सो एच स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 144 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25। सो हमारी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा बच्चों 169 और इसका स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, यानी कि 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा आ गया एच हमारी 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना हो गया 13। अब बच्चों ये तो हमने फाइंड कर लिया 13, ये तो पुराना है, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ किया, देखो अब हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब बच्चों इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारा सबसे पहला रेशो कौन सा आता है, क्या बताया था मैंने, साइन थीटा है ना बच्चों। और साइन थीटा क्या होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना बच्चों। याद करो हमारी ट्रिक क्या थी बच्चों, देखो वो ट्रिक थी नहीं है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना बच्चों, यही चीज़ थी। तो अब इसी का यूज़ करते हैं। पहला क्या है साइन, साइन क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया। तो अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या है 30, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 5/13। बस आंसर खत्म, इतना ही करना है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा 12 और हाइपोटेनियस क्या है 5, सो 12 अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक मिनट बच्चों, हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो 13 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। ठीक है बच्चों, ध्यान से वाले इसको पुट करना। अब उसके बाद बच्चों हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तीसरी हमारी क्या होती है 10, सिंपल है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या कर देंगे, इन सभी का रिवर्स कर देंगे। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था आपको साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 13/5, ये क्या हो जाएगा बच्चों 13/5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताओ कॉस का उल्टा मैंने क्या बताया था, कॉस का उल्टा क्या बताया, जल्दी सोचो सोचो सोचो, सेक, बिल्कुल सही। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर है 12/13, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/12। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद 10, 10 का रिवर्स मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कॉट, वेरी गुड। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड किया है। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना ही करना है और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बस हमें एक और चीज़ सीखनी है जो कि कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब उसको समझते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि इसके फॉर्मूले देखने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। अब ये टेबल का क्या काम, याद है बच्चों कि हमने थीटा लिया था, ये थीटा, तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा जब 30 डिग्री पे होगा तो साइन की क्या वैल्यू होगी, अगर थीटा हमारा 60 डिग्री पे है तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये चीज़ हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज़ ये बना है। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ कैसे करेंगे, देखो जैसे कि मान लो आपको कुछ क्वेश्चन मिला है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ, जैसे कि 1045 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमें बताना है। तो 1045 डिग्री, अब इसमें देखो 10 ही है, 1045 कहाँ पे, देखो जो 10 पे जाएगा यहाँ पे आ रहा है 45, देखो ये 45 1045 1 आ रहा है ना बच्चों। तो 1045 की वैल्यू आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1, फिर प्लस सेक 60 डिग्री, तो देखो सेक कहाँ पे, ये सेक और उसके बाद 60 डिग्री देखो 2 है, ये रहा 60 डिग्री और ये 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सेक 60 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों 3, यानी कि 1045 प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारी आ जाएगी
3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टेबल आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। अब इसकी बहुत सारी ट्रिक भी होती है टेबल याद करने की, या फिर आप इस टेबल को खुद भी बना भी सकते हो। ठीक है बच्चों, और मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टेबल अपने आप ही याद हो जाएगी। और यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये टेबल भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि फॉर्मूलेस को देखते हैं। तो बच्चों अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूलेस। अब देखो आपने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चों। वैसे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है, तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटीज़ कौन सी है बच्चों, वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है बच्चों, और दूसरी हमारी आइडेंटिटीज़ कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटीज़। अब तीसरी कौन सी है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये 3 हमारी आइडेंटिटीज़ है। अब इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए, जो टेन थीटा होता है हमारा, वो 1 अपॉन में कॉट थीटा भी होता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी 1 अपॉन कॉट थीटा दिख जाए तो आप उसी जगह पे टेन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर टेन थीटा दिख जाए तो आप 1 अपॉन में कॉट थीटा भी लिख सकते हो। ये है क्या, कुछ नहीं है, टेन का उल्टा है ना। उसके बाद थर्ड, जो कॉट थीटा है हमारा, कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और भी है 2-3, जैसे कि फोर्थ देखो, जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा को आप 1 अपॉन में कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे कि ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब जो एक हमारा सेक थीटा है, जो हमारा ये सेक थीटा है, सेक थीटा को हम 1 अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं आप। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा जो कॉस थीटा, जो कि बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के। ठीक है बच्चों, सो ये कुछ हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है 3, जो कि आपको याद होनी चाहिए। और ये कुछ आपको पता होना चाहिए आप इसको कब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आप जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में तो आपको ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। और आई होप आपको यहाँ सब कुछ समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आया होगा समझ में। आइए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।